वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियोलॉजी, जो चैप्टर है आपका फिजिकल फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का। उसमें जो कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है, रियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और उसके फार्मेसी में क्या एप्लीकेशंस है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट सेकंड रियोलॉजी का, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो न्यूटन ने फ्लूइड्स के फ्लो के लिए या मटेरियल के फ्लो के लिए एक लॉ दिया था, जिसको कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो कहते हैं। अब आपको पहले ये समझना होगा कि ये लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पर कहता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर जब स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन डेवलप होती है। ठीक है, मीन्स अगर हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे हम लोगों ने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लोग शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, तो जब फोर्स अप्लाई करा जाएगा इस बॉडी पे तो इसके जो फिजिकल अपीयरेंस है या जो अलाइनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, डिफॉर्मेशंस होगी, और मे भी हो सकता है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करें। ठीक है, जो कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने इसके ऊपर से लेआउट बनाया है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो फोर्स या जो शियर स्ट्रेस है वो क्या है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस या फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो स्ट्रेस हम लोग किसी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया विच इज अप्लाइड टू ब्रिंग अबाउट द फ्लो। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस वो फोर्स है जो किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक यूनिट एरिया पर अप्लाई किया जाता है किसी भी बॉडी में, ऑब्जेक्ट में फ्लो लाने के लिए। ठीक है, फ्लो मीन्स उसमें किसी तरह की डिफॉर्मेशन करने के लिए, जिसकी वजह से अगर हम लोग फ्लूइड पे अगर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फ्लूइड में मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है कि शियर स्ट्रेस F इक्वल्स टू फोर्स, जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शियर स्ट्रेस निकल आता है, तो इसको शियर स्ट्रेस हम लोग यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है एक और टर्म की, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन क्या है। अब जब किसी पर्टिकुलर बॉडी पे हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई किया है, शियर स्ट्रेस जब अप्लाई किया है, तो उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो डिफॉर्मेशंस होती हैं, उसको ही स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, और इसको ही जाना जाता है रेट ऑफ शेयर के नाम से। जब आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ शेयर क्या है, स्ट्रेन क्या है, तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी पर्टिकुलर बॉडी पे हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उस फोर्स, ठीक है, उन चेंजेस को ही हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, या उसको ही हम लोग रेट ऑफ शेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ शेयर या जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, रेट ऑफ शेयर या जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इनको एक रेट ऑफ शेयर को वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जब रेट ऑफ शेयर की हम लोग एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसको डिफाइन किया जाता है दैट रेट ऑफ शेयर और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी dB। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टॉप एंड बॉटम प्लेसेस ऑफ लिक्विड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, अलग अलग लेयर्स है। ठीक है, ये कोई फ्लूइड है जिसमें कि क्या है, अलग अलग लेयर्स हम लोगों ने क्या करी है, माना है, हाइपोथेटिकल लेयर्स हम लोगों ने माना है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया है तो जो हमारी लेयर ए होगी, बी, सी, डी, ई लेयर होगी, तो इसमें मूवमेंट आएगी। ठीक है, इसमें किसी तरीके की मूवमेंट आएगी। अब क्या होगा, लेयर ए हमारी जो है, इसमें ये लेयर का जो मूवमेंट है या जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, बी के कंपैरिजन में। तो जब बी के बाद हम लोग सी की बात करेंगे तो सी में कंपैरेटिवली ये मूवमेंट और कम होगी, और जैसे 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 बॉटम लेयर की तरफ हम लोग आएंगे, ई लेयर की तरफ हम लोग आएंगे, तो हो सकता है कि जो ई लेयर हमारी हो वो बिल्कुल स्टेशनरी हो, उसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट ना हो रही हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ शेयर या वेलोसिटी ग्रेडियंट की। ठीक है, रेट ऑफ शेयर जैसे कि हम लोगों ने बात करी है अभी, जो स्ट्रेन है वही हमारा क्या है, रेट ऑफ शेयर है, और इसको ही वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब रेट ऑफ शेयर और वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग डिफाइन करते हैं तो इसके डेफिनेशन में बोला जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टॉप एंड बॉटम प्लेसेस ऑफ द लिक्विड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस dr। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक फ्लूइड है जिसको कि हम लोगों ने इस तरीके से अलग अलग लेयर्स में
डिवाइड किया हुआ है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली इसको हम लोगों ने सेपरेट किया है, माना है हाइपोथेटिकली कि अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ए लेयर हमारी हो गई, बी सी डी ई एंड एफ लेयर्स हमारे पास है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स किसी तरीके का अप्लाई किया है, स्ट्रेस हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो ए जो लेयर होगी उसमें मूवमेंट होगी, अकॉर्डिंगली फिर बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर जब डेफिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ शेयर की, तो दैट इज कि जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में, ठीक है। अब किसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, जो हमारी टॉप लेयर है लेयर ए, और जो बॉटम लेयर है हमारी एफ लेयर, ठीक है। और ये लेयर्स क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है एक दूसरे के, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट की गई दो लेयर्स के बीच में जो चेंज होगा उनकी वेलोसिटी में, उसको ही हम लोग रेट ऑफ शेयर या वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके लिए दिया गया है, रेट ऑफ शेयर जी इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। तो डी वी जो हमारा है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और किसकी वेलोसिटी में चेंज, जो हमारी टॉप लेयर है और जो बॉटम लेयर है किसी फ्लूइड की, ठीक है। और ये टॉप और बॉटम लेयर जो है इनको एक डेफिनेट डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमारी जो है बेसिकली वो क्या है, डी आर से उसको हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली डिनोट कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर, ठीक है। जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन बोल रहे हैं, मतलब जो फिजिकल चेंजेस जो किसी पर्टिकुलर बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग न्यूटन जो लॉ हमारा है दैट इज कि फोर्स जो हम लोगों ने अप्लाई किया है शेयर स्ट्रेस एफ, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी, ठीक है। ये हमारा क्या है बेसिकली रेट ऑफ शेयर कह लो, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली फॉर्मूला जो डिस्कस किया डी वी अपॉन डी आर। वी क्या है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी टॉप एंड बॉटम लेयर दैट इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी आर, ठीक है। अब इसको ही फर्दर हम लोग क्या करते हैं और एक्सप्लेन जब करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कोफिशिएंट आ जाता है, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे एफ डैश डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू एटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो ये एटा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है उसको हम लोगों ने हटा दिया है, तो उसकी जगह पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऐड कर लिया है, एटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एंड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय डी वी अपॉन डी आर। दूसरी बार इसको हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारा एफ होगा, ठीक है, एफ इज फोर्स, ठीक है। स्ट्रेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, स्ट्रेस को जब हम लोग फोर्स, स्ट्रेस को जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेस इज बेसिकली दी फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू एटा, जो अभी हम लोगों ने बात करी यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की, मल्टीप्लाइड बाय जी। तो जी इज द रेट ऑफ शेयर, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली यहाँ पर अभी डिस्कस किया है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अल्टीमेटली हम यहाँ पर विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एटा इक्वल्स टू एफ अपॉन जी, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखा जा सकता है एटा इक्वल्स टू एफ अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फ्लूइड की, ठीक है, जो न्यूटन्स लॉ है फ्लो का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। इस तरीके के और फार्मेसी में एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरीके के फार्मेसी में और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।